हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये नया चैप्टर है, इसको स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए ये पार्ट 1 है। एंड आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। मैं लिख के देता हूं कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव एग्जाम में आएगा। अब चाहे कोलोजी में आ जाए तो कोलोजी में आएगा तो इस तरीके से आएगा कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, इसका क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर थेरेपेटिक्स में आएगा तो हाइपरटेंशन डिजीज के बारे में लिखने करो। तो यानी कोलोजी में पढ़ो चाहे थेरेपेटिक्स में पढ़ो। तो खैर, आप लोगों ने थेरेपेटिक्स में हाइपरटेंशन पढ़ रखा है तो थोड़ा समझना आसान होगा, लेकिन जो लोग नहीं भी पढ़े हैं घबराइए नहीं, आराम से समझ में आएगा। ठीक है। एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स 100% या तो कोलोजी या तो थेरेपेटिक्स। अगर थेरेपेटिक्स में डिजीज ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो वहां से ऐसे आएगा कि हाइपरटेंशन क्या है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, इसके प्रॉपर मैनेजमेंट को लिखें, तब तो वो वही चीज़ें लिखना होगा। एंड यहाँ पे आएगा तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, यानी हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में लिखना है। तो वहाँ डिजीज पर फोकस ज़्यादा होता है, यहाँ ड्रग्स पर ज़्यादा फोकस होता है। यही तो अंतर है कोलोजी और थेरेपेटिक्स में। ठीक है, चलो तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम लोग शुरू करते हैं। देखो भाई, इस चैप्टर में आपको एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ना है, एंटी एंजाइनल पढ़ना है, एंटी एरिथमिक पढ़ना है, ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ना है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में ड्रग्स, एंड थेरेपेटिक ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। तो हम लोग आज का टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग किस चीज को ट्रीट करेगा? हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। तो किसी का 121/81 आ जाएगा तो क्या आप उसको हाइपरटेंसिव कर दोगे? नहीं। तो 130 इवन 135 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी का 140 प्लस और नीचे 90 प्लस, 140/80 या 90 प्लस रहे रेगुलर, ऐसा नहीं कोई दौड़ भाग के आया उसका बीपी चेक किए, तो जाहिर सी बात है। देखो भाई, बीपी चेक करने का नियम है कि कोई पेशेंट आया उसको रिलैक्स करो, काम है ना, आराम से रेस्ट करने दो, तब बीपी नापो। ऐसा नहीं तो दौड़ भाग के आएगा, परेशान रहेगा, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। तो बीपी नियम करने का तरीका है कि अगर आप उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट घोषित कर रहे हो कि हाँ भाई हाइपरटेंशन है, क्योंकि हाइपरटेंशन एक क्रोनिक बीमारी है, धीरे धीरे पनपता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। तो इसमें सिचुएशन ये है कि भैया आप आराम से रिलैक्स करके पेशेंट को नापिए, है ना। और अगर लगातार एक बार उस समय नाप लिए और एक बार उसको सुबह सुबह खाली पेट आने के लिए बोलिए अपने पास कि भाई आपके मान ली मेडिकल पे या क्लिनिक पे आता है तो सुबह खाली पेट आओ मेडिकल में और फिर से एक बार बीपी नाप लीजिए। फिर भी आपका उसका दिखे उसका बीपी कि 140 प्लस जा रहा है, यानी रेस्ट एंड रिलैक्स सिचुएशन में भी उसका बीपी मोर देन 140/90 प्लस mmHg जा रहा है, देन वी कंसीडर दिस पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऐसे दौड़ भाग के आया, अचानक से उसका हाइपरटेंशन आ गया, भाई 140 या 150 आ गया तो उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं कह देंगे रिलैक्स सिचुएशन में। ठीक है, ये सही तरीका होता है। तो 140 प्लस अगर जाने लग जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। एंड उसी सिचुएशन को जो ट्रीट करेगा, मैनेज करेगा, वैसे ड्रग्स को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। अब ये हाइपरटेंशन कितना खतरनाक बीमारी है आपको समझ में आएगा कि अगर किसी को हाइपरटेंशन 140/90 तक है, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक रहते रहते धीरे धीरे बढ़ता जाता है। किसी को इमरजेंसी यानी हाइपरटेंसिव क्राइसिस का सिचुएशन आ गया, मान लो 180 190 लगातार रह रहा है, तो वैसे कंडीशन में इंसान को हार्ट अटैक जैसे सिचुएशन आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है यानी नस फट सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर जो हाइपरटेंशन रहेगा तो उससे किडनी पर असर पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर मेडिसिन्स यूज टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव ऐसे मेडिसिन होते हैं जो यूज किए जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, हाँ। दे हेल्प द हार्ट पंप ब्लड इजिली, दे हेल्प द हार्ट पंप ब्लड इजिली, यानी कि ये क्या करते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे हेल्प द हार्ट पंप ब्लड इजिली एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर लगातार हाइपरटेंशन होगा तो उससे हार्ट अटैक आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, तो उन चीज़ों से बचने का काम करता है, बचाने का काम करता है कौन? एंटी हाइपरटेंसिव। क्योंकि लगातार अगर किसी को हाइपरटेंशन रहा तो ये सब समस्या इन फ्यूचर आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, वही चीज़ें देखो लिखा हुआ है हिंदी में, एंटी हाइपरटेंसिव वे दवाएं हैं जो उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
हाई बीपी को उपयोग में मतलब हाई बीपी को कम करने के लिए क्यों उपयोग में की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। ये दवाएं दिल और रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम करती हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की समस्या से भी बचाव करती हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ये सोचो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए, मेन तो अब यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया कि भाई कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। तो आप समझना, पहले ये समझना होगा कि कोई भी बीमारी है, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ काम करता था, है ना, उनके असिस्टेंट बन के भाई बहुत दिन तक बहुत सारे डॉक्टर के साथ काम किया है, साल भर 2 साल भर अलग अलग डॉक्टर के साथ मैंने काम किया, है ना। मैं भी पहले प्रैक्टिशनर ही था भाई, फिर धीरे धीरे फार्मेसी के फील्ड में आया, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीज़ों का। उन्होंने कहा मेरे को कि देखो मिथिलेश भाई, कभी भी मेरे को थोड़ा मानते भी थे क्योंकि मैं थोड़ा थियोरेटिकली चीज़ें जानता हूँ, और आप लोग भी ये चीज़ें फील किए होंगे कि अगर आपको पहले से थियोरेटिकली थोड़ा बहुत पता है तब आपको डॉक्टर बहुत मानेगा, बोलेगा नहीं ये असिस्ट, भरोसा जताएगा, तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा। तो उन्होंने बताया था कि देखो बाबू, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट तब पॉसिबल, बेस्ट ट्रीटमेंट तभी होगा जब बेस्ट डायग्नोसिस होगा। ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस मत करो, ट्रीटमेंट कोई भी बता देगा, कोई भी, किसी से तुम फोन पे सजेशन ले लेना, हमसे भी ले लेना, किसी से सजेशन ले लोगे, हाँ भाई ये सिचुएशन है, उस पर क्या ट्रीटमेंट करें, कोई भी सजेस्ट कर देगा। लेकिन जड़ है, मेन डॉक्टरी है डायग्नोसिस करना, पहचानना बीमारी है क्या, एक्चुअल किस कारण से बीमारी है। ठीक है, अगर तुम प्रॉपर कारण जान गए कि ये बीमारी है क्या, किस कारण से है, देन तुम उसको प्रॉपर ट्रीट कर पाओगे। फर्स्ट यानी ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस सीखना है। वही चीज़ें आपको आज मैं बताऊंगा कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि भाई हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है। जो वजह है उसका, अगर मान लो जो वजह है उसके उसके कटाउच देंगे, है कि नहीं कहते ना, हाँ, जो वजह है, वजह हमको पता होना चाहिए। यस, तो किस किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रीजन ये पता होना चाहिए, किस किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, ब्लड प्रेशर पहले होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं यानी रक्त वाहिनियां हैं, रक्त एक पाइप है, जो आपका ब्लड वेसल्स एक पाइप के समान स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्मूथ मसल से बना हुआ, इसमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। यस, तो ब्लड फ्लो करने के दौरान ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी पाइप के अंदर जब पानी बहता है तो पाइप को जब दाबिएगा तो एक तनाव महसूस होगा, यानी कि एक प्रेशर लगा रहा है पानी, तो उसी को पानी के द्वारा लगाया हुआ जो पाइप के वॉल के ऊपर प्रेशर है ना, वैसे ब्लड वेसल्स भी एक पाइप है, उसके अंदर ब्लड बहता है, यानी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का फ्लूइड है, उसके वजह से जो ब्लड वेसल्स के वॉल पे प्रेशर लगते हैं उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर सिंपली है कि ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, यानी रक्त वाहिनियों के दीवार पर रक्त के द्वारा लगाया हुआ दबाव, प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ब्लड प्रेशर किस में, हम लोग किस में मेजर करते हैं, ये सवाल बनता है, बताओ आर्टरी का या वेन का, बताओ भाई, आर्टरी का या वेन का। तो ब्लड प्रेशर जब भी मेजर करते हैं तो याद रखना आर्टरी का, हम लोग, होता तो वेन में भी है लेकिन हम लोग आर्टरी का, ARTERY, आर्टरी का हम लोग मेजर करते हैं, आर्टरी के वॉल का, ध्यान रखना। इंजेक्शन किस में देते हैं, तो वेन में, कभी भी इंजेक्शन आर्टरी में नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। इंजेक्शन जब भी देगा नस में तो वेन में, और आप बीपी नापोगे तो आर्टरी का, इसीलिए डीपली एकदम लगा के चाँप के दिया जाता है ना, क्योंकि आर्टरी डीपली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यानी आप क्या कहोगे, ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द आर्टरी वॉल। अब ब्लड वेसल्स मत बोलना, सीधा बोलना आर्टरी के वॉल पे ब्लड के द्वारा लगाया हुआ जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड प्रेशर किस किस कारण से बढ़ सकता है ये सोचो, फिर आपको सारा क्लियरिटी आएगी किस किस कारण से बढ़ सकता है। तो सबसे पहला कारण जो है वो कारण है कि आपका ब्लड वेसल्स होता है ना, ये देखो, अब ये कारण मैं एक ब्लैक स्क्रीन से पढ़ा रहा हूं फिर आपको समझ में आना। यानी कि हाइपरटेंशन का कारण क्या क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन का यानी हाइपर, या तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का कारण, कारण मैंने बताया ना, पहले कारण जानो फिर उसका इलाज होगा। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो पहला कारण ये हो सकता है कि आपका ब्लड वेसल्स में जो सबसे पहला है ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाए, देखो भाई पाइप उतना ही है,
पाइप उतना ही है, लेकिन अगर रक्त का मात्रा बढ़ गया, हो सके रक्त में पानी ज़्यादा बढ़ गया, रक्त का मात्रा बढ़ गया, तो उससे क्या हो जाएगा, उतने को पाइप में, अगर उतने को पाइप में ज़्यादा पानी दोगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर ज़्यादा होगा, इस वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। यस, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना। ब्लड वॉल्यूम कब बढ़ता है, मान लो ब्लड में ज़्यादा वाटर हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वजह से हाई बीपी हो सकता है। यस, तो हम क्या कर देंगे बताओ, इस कंडीशन में हम ऐसी दवा देंगे जो शरीर में जो रक्त में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है ना उसको बाहर निकाले। तो ऐसे कंडीशन में कौन सी दवा दे देते हैं, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स से ट्रीट हो जाएगा। यस, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, डायूरेटिक्स दे देते हैं। ये डायूरेटिक्स क्या होता है बताओ भाई, डायूरेटिक्स क्या होता है, जो आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ब्लड वगैरह से निकालता है। किसको किसको, वाटर को निकालता है, सोडियम को निकालता है ना, किसके द्वारा, तो यूरिन के द्वारा, यूरिन के द्वारा, यानी पेशाब ज़्यादा होता है। एक बहुत फेमस ड्रग है लेसिक्स, इसमें फ्रूसामाइड पाया जाता है। अगर किसी पेशेंट का लगातार आपको दिख रहा है ना कि आपके पास आया पेशेंट 180 190 बीपी अचानक से, और तुरंत से उसका बीपी डाउन करना है, नहीं तो भाई दिक्कत, इमरजेंसी सिचुएशन होता है भाई 180 190, तो भैया आप अगर कंफर्म है कि हाँ भाई 180 190 है तो उसको तुरंत से लेसिक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि वो डायरेटिक्स है, तो जल्दी उसका पेशाब वगैरह होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, बहुत फास्टली आपका फिर बीपी को कम करता है, लेकिन हाँ मेजर करके, ध्यान से, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। ये एक कारण हो सकता है। एक कारण और हो सकता है, क्या बताओ भाई, हो सके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, संकुचित कर जाए, है ना, ब्लड वेसल्स, है ना, जो रक्त की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब समझते हो, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब समझते हो, संकुचन, 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 देखो इस पे राइटिंग मेरा बैठता नहीं है, संकुचन मतलब समझते हो, संकुचित हो जाए। अब पाइप को चाप दो, खोखिया जाता है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ, तो कई बार होता है ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, मान लो ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे छपा गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, इस वजह से बीपी हाई हो सकता है। हाँ, तो उस कंडीशन में हम क्या दे देंगे, वैसोडाइलेटर दे देंगे, वैसोडाइलेटर दे देंगे, डाइलेटर, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे, है ना। अब वैसोडाइलेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब वैसोडाइलेटर के अंतर्गत आपका क्या हो जाता है ना, कि जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे, डायरेक्टली आर्टरी को डायलेट कर देता है, ऐसे ड्रग्स होते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपने सुना होगा, तो वो ड्रग क्या करता है, वो ड्रग क्या करता है एक्चुअली, तो उसमें कैल्शियम की एंट्री को रोकता है। कैल्शियम से आपको पता है ना स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है, उससे रिलैक्स हो जाता है, वो रिलैक्स कर देता है। तो इस तरीके के सिचुएशन को इस तरीके से मैनेज करते हैं। एंड क्या होता है, आपका एक ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि आपका हार्ट बीट का रेट बढ़ जाए, धक 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 धक, ब्लड ज़्यादा हार्ट को पंप करने लग जाए, है ना। हाँ, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, कि आपका हार्ट जो ज़्यादा बीट कर रहा है, तो हार्ट में एक रिसेप्टर होता है बीटा, बीटा रिसेप्टर से वो एड्रेनालिन जाके रिएक्ट करता है, देन हार्ट बीट का रेट इंक्रीज करता है। हम क्या करेंगे, ये बीटा को ब्लॉक कर देंगे, बीटा को ब्लॉक कर देंगे, बीटा को ब्लॉक करेंगे तो बीटा ब्लॉक कर देंगे, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट बीट का रेट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, है ना, जिससे ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउन होगा। समझ रहे हो बात को, तो ये कारण आपको समझना होगा किस वजह से हो रहा है, देन आप धीरे धीरे क्लियरिटी की ओर जाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। एंड कभी भी एक दवा नहीं चलती है, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो 2-3 कॉम्बिनेशन मेडिसिन चलती हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो अब हम लोग क्लियर करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में सबसे पहला ड्रग है आपका, सबसे पहले तो आप ये वाला पढ़ो जो आपको मैंने समझाया, पहले वो पढ़ो, फिर उसके बाद आपको मजा आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपका डायूरेटिक्स, सबसे पहले आपको डायूरेटिक्स पढ़ना है। अच्छा, ये डायूरेटिक्स क्या करता है बताओ तो भाई, तो ये क्या करेगा भाई, इसके अंदर देखो काफ़ी सारे कैटेगरी हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं, चलो। सबसे पहला होता है ACE इनिबिटर, घबराना नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले तो आपको याद रखना है, ठीक है। ACE इनिबिटर्स, इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ACE इनिबिटर। ये कैसे काम करता है ये आगे बताऊंगा, ACE इनिबिटर, लेकिन पहले सुनो ACE इनिबिटर्स, ठीक है, इसका नाम क्या है, ACE इनिबिटर्स, इनिबिटर, ठीक है, ACE इनिबिटर्स। अगर दम घुट रहा है तो मैं चैट ऑन कर देता हूं, लेकिन हाँ भाई बकवासी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो बोलूंगा बस उसको रिपीट करना, एंड वही चीजें बोलना जो कमेंट में मैं बोलूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ACE इनिबिटर्स, एक एक ड्रग याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ, मेरे पास सब कुछ बना बनाया ट्रिक है, घबराना नहीं। ACE इनिबिटर्स क्या काम करता है भाई, वो आगे जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लो कि हाँ भैया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में ACE इनिबिटर्स का यूज होता है।
इसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। इसमें क्या है ड्रग सर? तो इसमें ड्रग का नाम है कैप्टोप्रिल। ऑब्जेक्टिव बनता है कि कौन सा एसीई इनिबिटर्स है, तो भैया कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिडिनोप्रिल, फॉशिनोप्रिल, है ना, बहुत सारे प्रिल प्रिल है। तो आप एक चीज गौर करो कि इतना सारा ड्रग का नाम तो याद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आप एक बात गौर करो कि हर ड्रग के लास्ट में प्रिल वर्ड लगा हुआ है। ये प्रिल वर्ड लगा हुआ है, प्रिल वर्ड लगा हुआ है। यानी आपके एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आ जाए कि इसमें से कौन सा ड्रग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स है यानी एसी इनिबिटर है, तो आराम से आप प्रिल से पहचान सकते हो। तो याद रखना, एसी इनिबिटर्स का ट्रिक है कि अगर एसी को इनिबिट कर देंगे, इनिबिट कर देंगे, इनिबिट कर देंगे, इनिबिट, इनिबिट मतलब बंद कर देंगे, तो आदमी क्या हो जाएगा? गर्मी से पड़पड़ाने लग जाएगा, पड़पड़ाने लग जाएगा, पड़पड़ाने लग जाएगा। अगर एसी को इनिबिट कर देंगे तो क्या होगा? पड़पड़ाने लग जाएगा, यानी प्रिल प्रिल प्रिल। लास्ट में क्या लगा होता है? प्रिल प्रिल प्रिल, है ना। हाँ, जो बच्चे थेरेपेटिक्स में पढ़े उनको याद होगा। यस, एसी को अगर बंद कर देंगे तो आदमी क्या हो जाएगा? पड़पड़ाने लग जाएगा, यानी प्रिल प्रिल प्रिल। नाम याद हो गया। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर एग्जाम में पूछ दिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो क्या करोगे? तो उससे पहले आपके समझो कि आपके बॉडी में एक RAAS सिस्टम पाया जाता है, तभी तो समझोगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो भाई, आपके बॉडी में पाया जाता है ये एक RAAS सिस्टम। RAS सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसी की वजह से आपका बॉडी में इसेंशियल ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है। यानी कि आपके शरीर में भाई इसेंशियल ब्लड प्रेशर यानी जरूरी ब्लड प्रेशर होना, नहीं तो हाइपोटेंशन भी तो हो जाएगा। हाँ, जो आपका 120/80 प्रेशर मेंटेन करना है या 130 के लमसम में प्रेशर मेंटेन करना है, तो वो प्रेशर कहाँ से आता है? तो ये RAS सिस्टम, ठीक है। RAS सिस्टम होता क्या है सर? तो RAS सिस्टम होता है, इसमें होता क्या है ना कि आपके लीवर से एक बनता है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। लीवर एक प्रोटीन बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। आपका किडनी बनाता है रेनिन, किडनी बनाता है रेनिन। और ये रेनिन प्रोटीन, ये सवाल पूछा हुआ है कि किडनी क्या बनाता है बताओ, तो रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा? तो आपका लंग्स क्या बनाता है? एक एंजाइम बनाता है ACE। देखो यही एंजाइम है, यही एंजाइम है ACE, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाम ही है कन्वर्टिंग, यानी एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। यस, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। और जब ये एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है तो इसका मेन काम क्या है पता है? ये सबसे पहला काम क्या करता है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी आपका बॉडी का इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि आपके बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज करवाएगा। उससे क्या होगा कि आपका हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा है आर्ट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी आर्ट्रियोल्स को चाँप के रखता है, चाँप के रखता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, संकुचन करा देता है। इससे भी प्रेशर बढ़ेगा, इससे भी प्रेशर बढ़ेगा। यस, लेकिन जब तक ये लिमिट में है तब तक तो ठीक है, तब तक इसेंशियल। लेकिन कई बार होता है इसका ओवर एक्टिव, RAS सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। एंड फिर आपके किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके स्टिमुलेट करता है कि बाबू एल्डोस्टेरोन बनाओ, एल्डोस्टेरोन बनाओ। एंड ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन कैसा हार्मोन है पता है? ये क्या करता है? NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, वापस से ब्लड में NaCl भर देता है। एंड NaCl पता है ना, दुश्मन है हाइपरटेंशन का, बीपी का। जो भी बीपी का मरीज है उसको नमक एकदम कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक उसके बीपी को बढ़ाता है। तो याद रखना, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है और वाटर को रिटेंशन करता है, वाटर को रिटेन कर लेता है बाबू, रिटेन। और क्या कर रहा है? वाटर को रिटेन कर दिया यानी ब्लड में भेज दिया, इससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम। देखो भाई, ये जरूरी है, RAS सिस्टम जरूरी है होना, लेकिन लिमिट में, क्योंकि आपको इसेंशियल ब्लड प्रेशर यही मैनेज करता है। लेकिन अगर मान लो ये ओवर एक्टिव हो गया तब क्या होगा? तब हमको क्या दिमाग लगाना है कि हम क्या करेंगे इसके इलाज के लिए कि भैया RAS सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया ना, हम क्या करेंगे? ये एंजियोटेंसिन 2 जब बना है तब ना, हम एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देंगे। तो ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है 2 में, कौन? ACE। हम क्या करेंगे? ऐसा दवा दे देंगे जो ये एंजाइम को इनिबिट कर देगा, रोक देगा, जिससे यहीं पर पाथवे रुक जाएगा, जिससे ये सारा काम कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। जिससे क्या होगा? जो इसेंशियल मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है वो कम हो जाएगा। इसलिए ACE इनिबिटर्स ये सारे काम को रोक देता है। तो ये ACE इनिबिटर्स क्या करेगा? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? तो ACE इनिबिटर्स
एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस, तो वही बोल रहा है देखो। और ACE इनिबिटर्स, देखो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। पहली बात तो ये मैं बता देता हूं, इसी लाइन से सवाल आ गया था इस बार कि ACE इनिबिटर का फुल फॉर्म बताओ मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में एक सवाल आ गया था कि ACE इनिबिटर का फुल फॉर्म बताओ, तो आप आंसर कर देना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। ठीक है, हाँ ग्रेट, क्या बात है। आज 415 बच्चे आ गए हैं, मेरे में 415 दिखा रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेलकम है जी। ऐसे मन लगा के पढ़ो, कोलोजी में इंटरेस्ट आ रहा है ना सबको? हाँ, बोरिंग नहीं ना लग रहा है? अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे तो मजा आएगा। थोड़ा लंबा क्लास चलेगा लेकिन मजा आएगा। ठीक है, सुनो अब ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दिस एजेंट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ACE एंजाइम। ये ACE एंजाइम को इनहिबिट करता है। किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? ACE एंजाइम को इनहिबिट करता है, ध्यान रखना। ये ACE एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। तो ही बोल रहा है द ACE इनिबिटर्स कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। यस, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता है, ऑकरिंग इन द क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। समझ रहे हो बात को? यानी ACE को इनहिबिट कर दिया जिससे कन्वर्जन नहीं होगा, एंड जब तक एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वो वाला सारा काम रुक जाएगा, है ना। इट रिजल्ट्स, उससे क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2, जिससे कम से कम एंजियोटेंसिन 2 बनेंगे, विच इज अ पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। जो एंजियोटेंसिन 2 वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, अब वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। लोअर लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी हो जाएगा, रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। यानी सब कुछ जो मैं बताया ना जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा था वो सब कम हो जाएगा, जिससे बीपी गिर जाएगा। एक बहुत पॉपुलर दवा है टेलवास, सॉरी ये एनेलाप्रिल, ठीक है। आप जानते होंगे एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब जो चलती है वो एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। उसका काम करने का तरीका है ना, है ना। उसके काम करने का तरीका क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स है। याद रखना, देखो बाबू क्या है क्लासिफिकेशन, आपको याद हो गया। ACE इनिबिटर्स कैसे, ट्रिक क्या है, AC को इनिबिट करेंगे परपड़ा जाएगा, परपड़ाएगा यानी प्रिल वर्ड लगा रहेगा, एग्जाम्पल याद हो जाएगा। दो चार ड्रग भी याद रख लेना, जैसे एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमीप्रिल, दो तीन ड्रग भी एग्जाम्पल में रखना है, खाली प्रिल नहीं, परपाना मत याद रख लेना, है ना। जैसे हम एगो बच्चा को फर्स्ट ईयर में याद करवाए थे कि एलोवेरा का फैमिली लिलियेसी, कैसे याद कराए थे, लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले, तो लुलिया एलोवेरा मांगे ले, तो एलोवेरा का फैमिली लिलियेसी। अब वो बच्चा से पूछ रहे हैं बताओ बाबू एलोवेरा का फैमिली, तो लुलिया। अरे यार ट्रिक नहीं बोलना है, ट्रिक तो मन में, वो तो भाग मानो मेरे पास बोला। अगर वाइवा में मान लो उसके पास कोई खड़ूस टीचर आया, पूछा एलोवेरा का फैमिली, ये बोला है लुलिया तब क्या हाल होगा। तो इसीलिए ट्रिक को मन में रखना है, आंसर लिखना है, यानी कि खाली ट्रिके याद रह जाए बस खेल खत्म, ठीक है ना। हाँ, तो एलोवेरा का फैमिली लिलियेसी। वैसे AC को इनिबिट करेंगे परपड़ा जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे AC इनिबिटर्स में परपड़ा जाएगा नहीं, प्रिल यानी एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमीप्रिल, ठीक है। अब दूसरा ड्रग है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एक तो काम हुआ कि हम कन्वर्ट नहीं होने देंगे, है ना, एक तो काम हुआ हम कन्वर्ट नहीं होने देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, और क्या तरीका हो सकता है, एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसका एंटागोनिस्ट दे दें, कि ऐसा ड्रग हो जो इसका एंटागोनिस्ट हो, यानी एंजियोटेंसिन 2 को ही ब्लॉक कर दे, इसको काम नहीं करने दे, एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर दे। एंजियोटेंसिन 2, देखो कोई भी ड्रग है या कोई भी हार्मोन है वो रिसेप्टर के बिना काम नहीं करता, तो एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ये भी तरीका हो सकता है। यस, तो एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर, तो यही देखो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, उसी को एंटागोनिस्ट को ब्लॉकर ही कहते हैं, इसको आप ब्लॉकर भी कह सकते हो, ब्लॉकर। और जैसे एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टनटना जाएगा, टनटना जाएगा, इसका याद रख लेना, टनटना जाएगा, यानी टन 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 टारा, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेलसार्टन, एप्रोसार्टन, एर्बेसार्टन। तो पूछेगा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसी को ARBs कहते हैं, ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो भी एक्शन नहीं हो पाएगा, ये सारा, है ना, ये सारा रुक जाएगा। तो ये सब देख रहे हो, ये सारा एक्शन रुक जाएगा, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर का भाई एग्जाम्पल क्या हो गया, लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेलसार्टन, एप्रोसार्टन, इर्बेसार्टन, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसका चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है भाई, हाँ कहाँ गया, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। चलो भाई मैंने तो बता दिया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ नहीं है ना, आराम से है कि भैया क्या करता है ये एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपका सारा एक्टिविटी नहीं हो पाएगा जो एंजियोटेंसिन 2 करता है। ठीक है, जैसे देखो आपका टेलमिसार्टन, ये जो देखो टेलमिसार्टन, टेलवास 40 mg है ना, उसमें टेलमिसार्टन होता है, वो टेलमिसार्टन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना। हाँ चलो, अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर ड्रग सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। सिम्पैथोलाइटिक मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेक करने वाला ड्रग, जिसको एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर कहेंगे। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर यानी एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, खास करके अल्फा और बीटा, इसमें अल्फा और बीटा ब्लॉकर आता है। तो अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, तो देखो यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर या अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीटा ब्लॉकर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर बिटवासब बकलोल होता है। इसका ट्रिक क्या है, बीटा ब्लॉकर, देखो भाई आपके हार्ट में क्या होता है, बीटा रिसेप्टर होता है, तो उस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे जिससे कि हार्ट रेट बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ तो बीटा ब्लॉकर में लोल लोल वर्ड लगा होता है, देखो प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल। ठीक है, मेटोप्रोलॉल। तो बेटवासब क्या होता है, बकलोल होता है। तो बेटिया खुश हो जाएगी कि बकलोलिया हम नहीं होते, चलो आज खुश हो जाओ। ठीक है, बेटवा सब बकलोल होता है। तो बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल, एडिनोलॉल, एस्मोलॉल। ठीक है, हाँ तो लॉल लॉल वर्ड लगा रहेगा। जैसे देखो एम्लोकाइंड 80 एक ड्रग आता है, एम्लोकाइंड 80, इसमें एम्लोकाइंड 80 में क्या है, एम्लोडिपिन है और एडिनोलॉल है। ये एडिनोलॉल जो है ना, यही है बीटा ब्लॉकर, हार्ट रेट को कम करता है। एंड कुछ ड्रग अल्फा ब्लॉकर भी होते हैं, अल्फा ब्लॉकर जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। ज्यादा याद नहीं रखना है, जोश में आ जाएगा, अल्फा को ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा। अल्फा मतलब समझते हो, है ना, हम लोग के थोड़ा एडल्ट टॉक हो जाएगा बोलेंगे, लेकिन सुन लो भाई, याद रह जाएगा। हमारा का दोस्त था ना समझ रहे बात को, अल्फा हम लोग उसको कहते थे, सामान को, समझ रहे हो ना बात को। हाँ अगर अल्फा ब्लॉक कर देंगे ना, जोश में आ जाएगा। ठीक है, अल्फा ब्लॉक करोगे जोश में आ जाएगा वो, अगर उसका अल्फा ब्लॉक किए तो जोश में आ जाएगा, समझ रहे हो रात को। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, तो जोश में आ जाएगा। तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, तो अल्फा ब्लॉकर जोश में आ जाएगा, बीटा ब्लॉकर बेटवा सब बकलोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना ट्रिक लगा रहे हैं हम, है ना। हाँ अब देखो भाई, अब सुनो, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर जो दोनों को ब्लॉक करेगा, तो उसमें लेबिटालोल है, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया। ये काफी बार सवाल आया हुआ है लेबिटालोल कि बताओ अल्फा ब्लॉकर है या बेटा ब्लॉकर है। तो देखो क्रिस का गाना है ना, ले बेटा तो ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया। तो लेबिटालोल को कैसे याद रखोगे बताओ, अल्फा ब्लॉकर है कि बीटा ब्लॉकर है। काफी बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन मेरा विद्यार्थी कभी नहीं भूलता है। क्या है, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, अल्फा को भी बीटा को भी, ले बेटा जैसे ले बेटा लोल आएगा कि बताओ भाई अल्फा ब्लॉकर है कि बीटा ब्लॉकर है, जवाब देना ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, अल्फा और बीटा दोनों को। तो अल्फा बीटा दोनों ब्लॉकर, लेबिटालोल, लेबिटालोल। ठीक है, हाँ किरिस का गाना सुनेगा दिल ना दिया दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, ले बेटा एक दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया। तो अल्फा बीटा दोनों ब्लॉक कर, याद हो गया, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा को ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। बीटा ब्लॉक करेंगे, बीटा बेटवा सब बकलोल होता है, प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल। अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, ले बीटा लॉल, है ना। हाँ वेरी गुड। अब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अरे इसका ट्रिक तो और धांसू है, इसका ट्रिक तो और धांसू है ना, है ना, ध्यान रखना, इसका ट्रिक तो और धांसू है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या है ना, पिन वर्ड लगा होता है, देखो नीफेडिपिन, है ना, निकाडिपिन, नीमोडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्लोडिपिन बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बार। देखो एम्लोकाइंड 80 में ना यही एम्लोडिपिन होता है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैसे काम करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कैल्शियम जो स्मूथ मसल्स है ना ब्लड वेसल्स का, उसमें कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ब्लॉक हो गया कैल्शियम का चैनल, उससे कैल्शियम एंट्री होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होगा तो स्पेस बनेगा, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो एम्लोडिपिन, है ना, हाँ सब बच्चा को याद है, कल पिन लगाएंगे, लेकिन जो नया बच्चा है उसके लिए बता देते हैं ट्रिक। देखो भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का बहुत अच्छा ट्रिक है, क्या बताओ, एक गाना सुने हो, हम लोग के भोजपुरी में है ना, एगो होता हमसे ए चूक राजा जी, है ना,
एगो होता टा पिछुए से चूक राजा जी, लगाए दी बस। हुक राजा जी, तो हुक आज लगाओगे? अच्छा हुक लगाओगे? नहीं, हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, हम लोग हैं संस्कारी बच्चा, हम लोग पिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पिन। गरीब आदमी है भाई, हुक कहाँ से आएगा? पिन लगा देंगे, है ना, पिन लगाएंगे। अच्छा पिन कब लगाओगे? आज? आज पढ़ाई करना है, कल लगाना, कल, है ना, पिन लगाएंगे कल। अरे आज लगाओगे? नहीं, कल, यानी कल फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कल मतलब कैल्शियम, कब लगाओगे? कल। कल क्या लगाओगे? पिन, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को शॉर्टकट में सीसीबी कहते हैं, इसके लास्ट में पिन लगा रहेगा, पिन। पिन हो जाएगा? हाँ, है ना। पिन कब लगाओगे? आज नहीं, कल। कल क्या लगाओगे? पिन। कैल्शियम मतलब कल, कैल्शियम मतलब कल, कल क्या लगाओगे? पिन, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पिन वर्ड लगा रहेगा। देखो, निफेडिपिन, निकाडिपिन, निमोडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन हो जाता है। और दो ड्रग है जो अलग से होता है, जैसे वेरापेमिल, इसमें पिन नहीं है, और डिल्टिएजाम। डिल्टिएजाम ये ट्रिक का एक्सेप्शन है, याद रख लेना। डिल्टिएजाम और वेरापेमिल ये दोनों है, ठीक है। अब कुछ ड्रग आते हैं वेसोडाइलेटर्स, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। जैसे एक होता है आर्ट्रियोलर डायलेटर, यानी सीधा आर्ट्रियोल्स को ही डायलेट करता है, आर्टरी को ही, जैसे हाइड्रोलाजीन। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग हाइड्रोलाजीन, याद रख लेना। हाइड्रोलाजीन सीधा सीधा आर्टरी को ही, है ना, आर्टरी को ही डायलेट कर देता है। मिनॉक्सीडिल, डाइजॉक्साइड, तो हाइड्रोलाजीन जरूर याद रख लेना, ये आर्टियोलर डायलेटर्स है। एंड आर्टियोलर एंड वेन्योलर में बोलेंगे तो सोडियम नाइट्रोप्रूसेमाइड, है ना, नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या है? ये आर्टियोलर और वेन्योलर दोनों को डायलेट करता है, ठीक है। हाँ, अब एक है छठा नंबर डायूरेटिक्स। बस 6 गो है, 6 क्लासिफिकेशन याद रखना। मैं 6 एक बार में कर दूंगा, एकदम खतरनाक, ठीक है। सुनो, डायूरेटिक्स क्या करता है? तो डायूरेटिक्स यानी यूरिन को बढ़ा देगा। ये इसका काम क्या है? यूरिन, यानी पेशाब ज़्यादा होगा। पेशाब ज़्यादा होगा तो क्या करता है? तो बॉडी से आपका वाटर, जो पानी है उसको निकालता है, एंड उसके साथ जो सोडियम है वो भी निकालता है, ठीक है। वाटर और सोडियम निकालता है। अब ये डायूरेटिक्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लूप डायूरेटिक्स, एक होता है लूप डायूरेटिक्स, इसको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। हाई सीलिंग, सबसे पावरफुल यही होता है, हाई सीलिंग, है ना, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स इसी को कहते हैं, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। ये लूप डायूरेटिक्स जो है बाबू, ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होता है, मोस्ट इफेक्टिव डायूरेटिक्स है, जो कि सीधा सीधा लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। यानी ये देखो आपका जो है ना, जैसे ये नेफ्रॉन होता है, वहीं पर आपका नेफ्रॉन में ये जो आपका होता है पीसीटी, है ना, फिर ये होता है, फिर ये लूप ऑफ हेनले होता है, फिर डीसीटी होता है। तो ये लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। यहाँ पर क्या करता है? वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालता है, सोडियम को बाहर निकालता है। कौन? लूप डायूरेटिक्स। उसका एग्जाम्पल है फ्रूसेमाइड, है ना, ब्यूमेटेनाइड, टॉर्सीमाइड। ये देखो फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन लेसिक्स में यही फ्रूसेमाइड होता है, 4 ml का इंजेक्शन जो आता है, ये फ्रूसेमाइड एक लूप डायूरेटिक्स है। पूछेगा कहाँ काम करता है, तो लूप ऑफ हेनले पर, इसलिए इसका नाम है लूप, ठीक है। हाँ चलो, अब क्या है भाई? थायाजाइड्स। थायाजाइड्स मीडियम होता है, मीडियम, ये हाई इफेक्टिव है, ये मीडियम है। थायाजाइड्स में जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथाइलिडोन, है ना, क्या कहते हैं, इंडेमाइड, ये डीसीटी पर काम करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी पर काम करता है। यहाँ डीसीटी है ना, डीसीटी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होगा तो वहाँ पता चले, डीसीटी पर वहाँ पे सेम काम है, लेकिन ये डीसीटी पे काम करता है, ये पहले ही लूप ऑफ हेनले पे काम कर देता है। एंड एक ड्रग होता है पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक्स, ये पोटेशियम को स्प्रे करता है। एग्जाम्पल है स्पायरोलेक्टोन, है ना। अरे भैया स्पायरोलेक्टोन बहुत बार पूछा गया कि भाई स्पायरोलेक्टोन बताओ कैसा ड्रग है, तो ये डायूरेटिक्स है। और कैसा ड्रग्स है? तो ये पोटेशियम स्प्रेइंग है। तो याद रखना, स्पायरो को देखोगे ना, स्पायरो जानते हो, बहुत अच्छा पक्षी था स्पायरो। स्पायरो को देखोगे ना तो, है ना, स्पायरो, समझ रहे हो भाई, कितना मतलब खूबसूरत पक्षी होती है स्पायरो। स्पायरो को देख के क्या मन करेगा बताओ भाई, है ना भाई। पोटेशियम, भाई पटा लो किसको? स्पायरो को। जो भी स्पायरो जैसी क्यूट होती है उसको पटा लो। अरे भाई किसको पटाओगे? स्पायरो जैसी क्यूट को, यानी स्पायरोलेक्टोन। अरे भैया स्पायरो जैसी क्यूट जो भी है उसको पटा लो, यानी स्पायरोलेक्टोन। भाई ध्यान रखना, आराम से संभाल लेना भाई, ठीक है, पटा मत लेना, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी पड़ जाए तो यार बार लो बाजी यार, शादी ब्याह करके सेट हो जाओ यार, क्या दिक्कत है। स्पायरोलेक्टोन, है ना। अगर हमारा कोई कहानी नहीं है तो हम ये थोड़ी चाहेंगे आपका कहानी ना हो यार, ऐसी भी क्या जवानी जिसकी कहानी ना हो। है कि नहीं? हाँ, तो स्पायरो जैसी जो क्यूट हो उसको पटा लो, यानी कि पटा लो, यानी पोटेशियम स्प्रेइंग लैक्टोन, स्पायरोलेक्टोन पोटेशियम स्प्रेइंग है, ठीक है, डायूरेटिक्स है। बस
यहां तक हो गया। चलो अब ये डायरेटिक्स वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। हाँ, अब इसको क्लासिफिकेशन को देखो, प्रॉपर एक चार्ट में बता दिया गया है। चार्ट में आपका मन है तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चार्ट में नहीं लिखना चाहते तो 6 क्लासिफिकेशन लिखना है। पहला है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसी को इनहिबिट करेंगे, पर पढ़ा जाएगा प्रिल प्रिल प्रिल। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, टंटना जाएगा, तो लोसार्टन टेलमिसार्टन, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, सिम्पैथोलाइटिक तीसरा नंबर, चौथा नंबर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पांचवें में वेसोडाइलेटर्स, छठे में डायरेटिक्स। बस 6 क्लास लिखना है। बाकी आपको यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में बनाना है तो चार्ट भी बना लेना, है ना, है ना। हाँ देखो भाई, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, अब इसके देखो इसमें क्या क्या है। तो एक तो डायूरेटिक्स का क्लास का ड्रग हो गया, डायूरेटिक्स हमने बता दिया, है ना। बताओ भाई डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स क्या करता है, यूरिन को बढ़ाता है। अब डायूरेटिक्स 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया हाई सीलिंग मोस्ट इफेक्टिव, इसी को लूप डायूरेटिक्स कहते हैं। इसमें ड्रग का नाम है फ्रूसेमाइड, इसमें ड्रग का नाम क्या है, फ्रूसेमाइड। एक ड्रग का नाम याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम स्प्रेइंग, अरे पोटेशियम स्प्रेइंग पिटाओगे किसको, जो स्पायरो जैसी क्यूट हो। आप ज़्यादा ड्रग का मत नाम याद रखो, एक ड्रग का नाम रखो याद, स्पायरोलेक्टोन, है ना, ठीक है। लोधी इंडल राजपूत कह रहे हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि आपका वाटर इंक्रीज हुआ है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ, ये डॉक्टर का काम है। बाकी ये चीज़ें कॉम्बिनेशन में चलाई जाती हैं। मैं तो ये सिखाने के लिए बताया ना कि भाई एंटी हाइपरटेंसिव कैसे जानेंगे कि हाँ भाई ये कौन कौन सा ड्रग चलेगा यहाँ पर, है ना, किस किस कारण से हाइपरटेंशन होता है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि हाइपरटेंशन का रीजन क्या है वो देखा जाता नहीं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देखा जाता है। हाँ रीजन भी देखा जाता है, खैर वो काम डॉक्टर का है, वो काम हम लोग को नहीं है। हम लोग को मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, डायग्नोसिस के बारे में नहीं। चलो हाई सीलिंग फ्रूसेमाइड, ठीक है। हाँ अब है क्या, थायाजाइड्स मीडियम एफिकेसी है, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथाइलिडोन। तो डायरेटिक्स क्लियर हुआ तो कमेंट में दिल बना देना, हाईलाइट कर दूंगा, टेंशन ना लो। जो ड्रग इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर दिया। लो बताओ जिसको जिसको डायरेटिक्स एक एक क्लास के एक एक करके मुझे एकदम 100% याद चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। आपके क्लास में बब्स लगाना, बब्स नहीं बोलो यार, बर्ड्स बोलो, लगाना पड़ जाता है खतरनाक। आप जो लिख रहे हो ना अभी मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाता, है ना। बर्ड्स बोलो, बर्ड्स लगा लो यार, क्या दिक्कत है, पढ़ाई में तो डिस्ट्रैक्शन होना ही चाहिए। चलो यार सब बच्चे थोड़ी हो, है ना। हाँ चलो अब ये डायरेटिक्स क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, एक है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर्स, यानी आरएएस सिस्टम को ही इनिबिट कर दो। आरएएस सिस्टम को इनिबिट करने वाला क्या था, पहला था एसी इनिबिटर्स, एसी इनिबिटर्स। अच्छा एसी इनिबिटर्स क्या थे, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करता था, जिससे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता था, राइट। एसी को इनिबिट करते थे, पड़पड़ा जाता था, जैसे कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, बस रेमीप्रिल याद रख लो, प्रिल 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 प्रिल, है ना, पड़पड़ा जाएगा प्रिल, है ना, कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, ठीक है। हाँ याद हो गया, है ना, ठीक है। हाँ सिमरन जी कह रही है बच्ची हैं बच्चे हैं, भाई सिमरन के पीछे कहीं सिमरना तो नहीं है ना। चलो भाई सिमरन जी माफ़ करना यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़े हो जाओ अब, मन से पढ़ो। चलो माफ़ करना यार, दिल पे चोट लगी हो तो भाई सॉरी सॉरी यार करियर मत खा जाना यार पढ़ाने के चक्कर में, लेकिन याद कराने के लिए बोलता हूँ यार, और कुछ नहीं है, कोई बैड इंटेंशन नहीं होता। चलो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARB, 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 ठीक है, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। तो जैसे रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन आ जाएगा, टन टन टारा, लो साटन, कंडेंसाटन, वेल साटन, टेलमीसाटन, टेलमीसाटन, ये सब हो गया, है ना, है ना। ये सब ड्रग हो गया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। एंड एक होता है डायरेक्ट रेनिन को ही इनिबिट कर देता है, एक एंजाइम है नाम मन है तो याद करो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें 2 ही ड्रग याद रखना है, एसी इनिबिटर्स याद रख लो एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर याद रख लो। मन है तो आपको एलिस्काइरिन, मेरे को भी याद नहीं है, आप भी मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक है सिंपैथेटिक ब्लॉकर, एक है सिंपैथेटिक ब्लॉकर। अब सिंपैथेटिक इनिबिटर्स में एक होता है अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। देखो बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो आपको 2 ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं कुछ याद रखना है, एक अल्फा ब्लॉकर, दूसरा बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा। जैसे देखो बीटा ब्लॉकर में लॉल लॉल लगा रहता है, तो प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, 3 ड्रग याद रख लो। बाद अल्फा प्लस बेटा, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, ले बेटा, ले बेटा नहीं, ले बीटा लोल, ले बीटा लोल, ले बीटा लोल। नहीं बाबू आज का क्लास खत्म होगा, बस 10 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा। मैं आज एक क्लास में खत्म करूंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा।
लेबिटालोल, लेबिटालोल, ठीक है। हाँ, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में क्या है, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में क्या हो जाएगा बताओ भाई, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। मैंने बताया ना अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो जोश में आ जाएगा, यस। हाँ, तो ये तीनों याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में देखो यहाँ पे तीन चीज पढ़े हैं, डायूरेटिक्स है ना, जो बॉडी के एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकालेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स एनएआरएस सिस्टम को इनहिबिट करने वाले में दो है, एसी इनहिबिटर और रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में और है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने बताया था पिन लगा रहेगा, तो मोस्टली ड्रग देखो पिन लगा होता है, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, सब में पिन 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 लगा हुआ है, ठीक है। पिन याद रख लेना, पिन है ना। अब इसमें देखो डिल्टिएजाम और वेरापेमिल दो गो होता है, अलग कैटेगरी का है, लेकिन याद रख लेना, ठीक है, कि ये दोनों भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एंड होते हैं वेसोडाइलेटर्स, वेसोडाइलेटर्स जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। एक होता है आर्ट्रियोलर डायलेटर, यानी जो आर्ट्रियोल्स को डायलेट करते हैं, एंड एक होता है आर्ट्रियोलर और वेन्युलर दोनों को डायलेटर। तो आर्ट्रियोलर डायलेटर में हाइड्रोलाजीन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, हाइड्रोलाजीन याद रख लेना, मिनॉक्सिडिल। एंड आर्ट्रियोलर वेन्युलर दोनों को डायलेट करने वाला नाइट्रोप्रोसेमाइड, है ना, नाइट्रोप्रोसेमाइड, ठीक है। चलो भाई, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंप्लीट हो गया, ओके। चलो हो गया, डन। कितने लोग को याद हो गया बताओ भाई, है ना। एक बार आपका इसका पीडीएफ आप सोने से पहले रिवीजन करके सोना, सब कुछ याद हो जाएगा। कितने लोग को हो गया। चलो भाई, अब थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, 5 मिनट का समय लगेगा, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, वही चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से देखो भाई। हिंदी में कुछ लोग बोलते हैं क्लास पहले स्टार्ट करो, देखो बाबू हमको समय नहीं दोगे तो हम कंटेंट अच्छा कैसे लाएंगे। 9 बजे तो मेरा फर्स्ट ईयर का क्लास खत्म होता है बाबू, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर क्वेश्चन सेट करते हैं, बनाते हैं, थोड़ा टाइम दो यार। दिन भर अपना भी काम, मतलब हम लोग भी तो फ्री नहीं रहते ना, थोड़ा सा आप 10 मिनट वेट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हैं। हम थोड़ा बैठ के गाना थोड़े सुनते रहते हैं बाबू, आप ही के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं किसी तरह से आपको अच्छा क्या कहते हैं कंटेंट दें और आपको आसान कर दें टॉपिक, है ना। कोलोजी ऐसा टॉपिक है ना जिसको इतना भास्ट होता है ना, पढ़ लो किसी और टीचर से, पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो, हमको भी कोई नहीं पढ़ाया ऐसे, ये सब मेरा खुद का सीखा हुआ चीज़ है। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो लोअर ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, यानी यूरिन आउटपुट को पेशाब ज़्यादा करता है, पेशाब बाहर करता है, उससे ब्लड प्रेशर को कम करता है। देयर बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर, सोडियम, देखो ये दोनों चीज़ बाहर करता है, वाटर और सोडियम, ध्यान रखना, है ना भाई। वाटर और सोडियम बॉडी से बाहर निकलता है, रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये बोल रहा है डायूरेटिक्स मूत्रवर्धक दवाएं हैं, एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं होती हैं जो मूत्र को मात्रा को बढ़ाकर शरीर से अतिरिक्त पानी और सोडियम निकालती हैं। क्या क्या निकालती हैं, पानी और सोडियम, ठीक है। हाँ, जिससे रक्त की मात्रा कम होती है और रक्तचाप घटता है। वेरी गुड। अब देखो डायूरेटिक्स में वही चीज़ें यहाँ पर फिर से दिखा हुआ है, थायाजाइड होता है, हाई सीलिंग होता है, पोटेशियम स्प्रेइंग, तो पोटेशियम स्प्रेइंग में स्पायरोलेक्टोन, पटाओगे किसको, जो स्पायरो जैसी क्यूट हो। हाई सीलिंग में फ्रूसेमाइड है, एंड थायाजाइड मीडियम एफिकेसी होता है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड इम्पेरामाइड, ठीक है। हाँ, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, डायूरेटिक्स का काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है डायूरेटिक्स, ये प्रमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, वही चीजें बार बार लिखा हुआ है, सोडियम और वाटर को एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, यानी सोडियम और वाटर को बाहर करता है। इससे क्या होगा, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, क्योंकि प्लाज्मा में मोस्टली वाटर है, कम होगा। इससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, यानी हार्ट कम से कम ब्लड पंप करेगा, जिससे बीपी गिर जाएगा। एंड दूसरा, डिक्रीज बॉडी सोडियम, बॉडी में सोडियम का लेवल भी कम करेगा, एंड सोडियम का लेवल कम होगा तो वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम का डिप्लीशन से आपके स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो, क्योंकि सोडियम की एंट्री होती है तभी तो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये डायूरेटिक्स बहुत अच्छा होता है। एंड फिर वेसोडाइलेटर्स क्या काम करते हैं, तो वेसोडाइलेटर्स रिलैक्स करता है आपके स्मूथ मसल्स के ट्यूब्स के वॉल को, है ना, इससे बीपी आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हाँ, बीपी डिक्रीज हो, जैसे हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन एक वेसोडाइलेटर्स है जो कि लोअर करता है बीपी, कैसे, तो आर्ट्रियोलर वॉल, सीधा सीधी आर्टरी के वॉल को रिलैक्स कर देता है, डायलेट कर देता है, फैला देता है ना। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, इवन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हाइड्रोलाजीन का आईवी एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए तो ये रिड्यूस कर देता है बीपी को 15 से 20 मिनट में, ठीक है। हाँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखो ये सब पढ़ा हुआ है, सब समझ, इसी को मैं बता चुका हूं, अब इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है बताओ भाई, बस क्वेश्चन करने ही वाला हूं, अगला बस खत्म होने वाला है टॉपिक, है ना। सुनो,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है? तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट होता है, यानी जो कैल्शियम का चैनल है ना उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएगा। कैल्शियम एंटागोनिस्ट आर अ ग्रुप ऑफ मेडिकेशन दैट डिसरप्ट द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम थ्रू द कैल्शियम चैनल। इससे क्या होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टॉप कैल्शियम एंटरिंग द सेल्स ऑफ द हार्ट एंड आर्टरीज, हार्ट में और आर्टरीज में बंद कर देगा, जिससे कैल्शियम कॉज हार्ट एंड आर्टरीज स्क्वीज मोर फर्मली, यानी कैल्शियम की वजह से हार्ट और आर्टरी स्क्वीज होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। वही कह रहा है, दस बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो वो ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। एंड सम ऑफ देम कैन स्लो डाउन द हार्ट रेट भी कम कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे डोज में एम्लोडिपिन का 2.5 to 10 mg वेरापेमिल ये वगैरह, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करो, हो गया? चलो भाई, मेन था टॉपिक, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्लास चला, कोई बात नहीं, मैंने जो जहाँ पे समय देना था मैंने प्रॉपर समय दिया। अब क्वेश्चन करो। नहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन करो, मेरा नहीं है, अब आपका काम है, अब आपका काम है, करो यार, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाया हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट दिमाग खोल देगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन? कुछ नहीं, आराम से पढ़ लो यार, बताओ यार। क्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से सिर्फ मैनेज होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? 120/80 में ऊपर वाला सिस्टोलिक है, नीचे डायस्टोलिक, ऐसा नहीं है, सिर्फ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से नहीं होता है। अब ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली ग्रेटर देन 130/80 mmHg, यस, अगर 130/80 से लगातार कंटिन्यू बढ़ा रहे तो उसको कहेंगे हाइपरटेंशन। सी कह रहा है ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 120/80 ड्यूरिंग एक्सरसाइज, देख लो ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज नहीं, ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज नहीं है ना, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली हर समय। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन? इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है? बताओ भाई। हाइपरटेंशन है ना, कॉन्ट्राइंडिकेशन में बस यही लिखना है भाई कि भाई अगर किसी को कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या लिखोगे भाई, एंटी हाइपरटेंसिव कब यूज नहीं करना है? जब हाई बीपी रहेगा। अब सॉरी, एंटी हाइपरटेंसिव कब यूज नहीं करना है ना? तो पहले से किसी को हाइपोटेंशन है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हो गया, 3 लाइन लिख दो। कोई भी ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत आसान है, उसका उल्टा चीज लिख दो। अगर मान लो एंटी हाइपरटेंसिव है यानी बीपी कम कर रहा है, और उल्टा पहले हाइपोटेंशन है तो उसको यूज नहीं कर रहा है, तो हाइपोटेंशन लिख दो। लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, बस काम चल जाएगा। मेन होता है कब यूज है, क्या मेन जो पूछा जाता है वो लिखो यार। मेन है क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एग्जाम्पल, ये 3 चीज पढ़ना है मेन, ठीक है। हाँ, तो ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने वाले ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। वेरी गुड। एंटी डायरेटिक क्या होते हैं? जो यूरिन को कम करेगा, यूरिन को कम करेगा, ठीक है, याद रखना। डायरेटिक्स यूरिन बढ़ाता है, एंटी लग गया उल्टा। एंटीपायरेटिक्स फीवर कम करेगा, फीवर कम करेगा। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं माइक्रोब्स को किल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक? पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है। पोटेशियम स्प्रेइंग, बताओ पटाओगे किसको? जो किसके जैसा क्यूट हो, स्पायरो जैसा क्यूट हो। तो पोटेशियम स्प्रेइंग बताओ भाई, स्पायरोलेक्टोन, हाइड्रोक्लोरोथैलिडोन, फ्रूसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, सब डायरेटिक्स है, लेकिन याद रखना स्पायरोलेक्टोन पोटेशियम, कभी नहीं गलती होगा। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, थायाजाइड डायरेटिक्स है। फ्रूसेमाइड आपका हाई सीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेसोडाइलेटर्स प्रीमियरली लोअर ब्लड प्रेशर बाय। वेसोडाइलेटर्स ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, कैसे? वेसोडाइलेटर्स कैसे ब्लड प्रेशर को कम करता है? क्या हार्ट रेट को बढ़ा देता है? हार्ट रेट को बढ़ा देता है? नो, वेसोडाइलेटर्स हार्ट रेट को बढ़ा देता है क्या? नहीं। डायलेटिंग ब्लड वेसल्स टू रिड्यूस वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यस, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है जिससे वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे कि आपका प्रेशर कम हो जाता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर है अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन? इसमें से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? जवाब दो, कौन सा कैल्शियम? अरे कैल्शियम मतलब कल, कल क्या लगाओगे? पिन, देख लो पिन कहाँ है। एम्लोडिपिन, स्पायरोलेक्टोन, एस्टिनोलोल, लोसार्टन। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर हो गया, एम्लोडिपिन। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं एम्लोडिपिन। एंड जो लोग पहले ही क्लास छोड़ के चले गए, भैया भगवान उनके जिंदा आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं भाई। खैर जितने बच्चे रेगुलर हमारे साथ पढ़ते थे उतना बच्चा है, उससे ज़्यादा ही है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत थैंक यू।
इतना देर तक रुकने के लिए। चलो स्पायरोलेक्टोन बताओ, पोटेशियम स्प्रेइंग, पोटेशियम स्प्रेइंग, एटिनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, लोसार्टन टन टनाटन टन टन टाना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स कॉमनली यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। बताओ भाई कौन सा डायरेक्टली वैसोडाइलेटर है जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज करते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन, एम्लोडिपिन, हाइड्रोलाजीन या लोसार्टन। तो नाइट्रोग्लिसरीन तो नहीं है भैया, एम्लोडिपिन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डायरेक्ट ब्लड वैसोडाइलेटर्स होता है हाइड्रोलाजीन, आंसर सी हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन, बहुत बढ़िया हाइड्रोलाजीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिड्यूस ब्लड प्रेशर। बताओ भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, ये मैकेनिज्म से सवाल है। इंक्रीजिंग हार्ट रेट, क्या हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, नहीं। इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ऐसा भी नहीं है। बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द वेस्कुलर स्मूथ मसल, यस, ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स है उसमें कैल्शियम के इनफ्लक्स यानी एंट्री को बंद कर देता है, जिससे कि वेसोडाइलेशन होता है। वेरी गुड, आंसर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वर्क बाय इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। इसमें से कौन सा क्लास है ड्रग का। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सवाल बनते हैं कोलॉजी में, है ना। जो इस लेवल के सवाल को सॉल्व कर रहा है मेरे साथ दोस्त, समझ जाओ कि उसका एग्जिट एग्जाम यूं ही निकलेगा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी यूं ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोलॉजी में नहीं फंसोगे, है ना, हर लेवल के सवाल मैं कराता हूँ फुल कोर्स में। भाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बताओ एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने से रोकता है, बताओ ये कौन सा ड्रग है। तो एसी इनहिबिटर्स, सीधा सीधा भाई है ना, एसी इनहिबिटर्स, बहुत बढ़िया, एसी इनहिबिटर्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ऑफ फॉर हाइपरटेंशन। इसमें से कौन सा एसी इनहिबिटर्स है, सीधा सवाल है, हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, बताओ भाई कौन सा एसी इनहिबिटर है। तो एसी को इनहिबिट करेंगे तो परपरा जाएगा, बस इतना ही याद रखना है, परपरा जाएगा, यानी प्रिल वर्ड लगा रहेगा। देखो किसमें प्रिल लगा हुआ है, मीटोप्रोलोल, एनेलाप्रिल, डिल्टियाजाम, लिसिनोप्रिल। तो लेकिन दोनों है, एनेलाप्रिल लिसिनोप्रिल दोनों है, लेकिन ज़्यादा कॉमन एनेलाप्रिल है, ज़्यादा कॉमन एनेलाप्रिल है, एनेलाप्रिल ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक्स लाइक फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड जो लूप डायरेटिक्स है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये है लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, याद रखना। इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ऐसा नहीं है। इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, यस, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के जो को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक करता है किसमें, लूप ऑफ हेनले में, आंसर बी, लूप ऑफ हेनले, इसीलिए नाम ही है लूप डायरेटिक्स। बस फिनिश। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन और भी करा सकता था लेकिन जितना समय मिला मैंने क्वेश्चंस लाए, एंड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कोलॉजी या तो थेरेपेटिक्स में 100%, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिना एंटी हाइपरटेंसिव के कहीं एग्जाम नहीं होता, हर सब एग्जाम में कभी भी दे दो यहाँ से सवाल बनेंगे, ओके। इसलिए इतने सारे ट्रिक्स मैंने बताए, हर एक कैटेगरी के ड्रग्स के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भाई, तहे दिल से शुक्रिया। मेरे किसी भी शब्द और बयान से अगर आपके दिल को आहत पहुंचा हो तो मेरा मानना है भाई मेरे को माफ़ करना यार, ऐसा कुछ इंटेंशनली गलत नहीं बोला, कुछ टॉपिक को आसान करने के लिए, आपको याद कराने के लिए बोला है। दिल पे लगाओ तो यार माफ़ करना, बाकी मेरी बात को दिल पे मत लो, किडनी पे लो, निकाल दो, है ना। दिल पे लोगे सर्कुलेट होगा, किडनी पे लोगे यूरिन बना के, है ना, क्लीन करो। चलो यार, मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी जुड़े रहो यार, मस्ती मजाक, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।